दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में भीषण आग लगी। दुकानों में आग लगने की सूचना जो है फायर ब्रिगेड को 8:22 पर मिली। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची तब तक 25 से 30 दुकानें जो है जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली हाट की, जहां पर ये भीषण आग लगी है। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार जो रात जब दुकानदार अपनी दुकान को बढ़ा के जाने वाले ही थे, उससे पहले आग लग गई और इस आग में दुकानदारों का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। एक तरफ पूरी जमा पूंजी जो दुकानदारों की थी वो पूरी तरीके से खाक हो चुकी। और उसके बाद देखिए, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची आग बुझाने के लिए, तो खुद दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने हर संभव मदद जो है वो जताई कि दिल्ली सरकार इन दुकानदारों की, जिन दुकानदारों का ये सामान जलकर खाक हुआ, उनकी हर संभव मदद जो है दिल्ली सरकार के द्वारा करी जाएगी। लेकिन आग देखिए किस तरीके से भीषण लगी हुई है, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक भीषण रूप में ये आग जो है तब्दील हो गई। और देखिए, एक दुकान में आग लगती है, बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगती है। उसके बाद ये आग इस तरीके से बढ़ती है कि दुकानों में आग फैलती जाती है और 25 से 30 दुकानें जो हैं जलकर खाक हो चुकी। जब तक दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंचती तब तक आग ने एक विकराल रूप निकल लिया था और इस विकराल रूप में जो कई दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। जी हाँ, दिल्ली हाट के एमपी थिएटर के पास से ये आग लगी थी, जहां पर देखा जाए तो दिल्ली हाट का सबसे पिछला हिस्सा है, वहां से दुकानों में आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद ये आग फैलती गई क्योंकि तेज हवाएं भी चल रही थी और जिस तरीके से, क्योंकि ड्राई मौसम चल रहा है, गर्मी के इस ड्राई मौसम में जो है आग इस कदर फैली कि दुकानदार कुछ समझ ही नहीं पाए। और दुकानदारों ने वैसे भी कई आरोप दिल्ली हाट प्रशासन पर भी लगाए कि जो फायर के व्यापक इंतजामात होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं थे, नहीं तो वक्त रहते आग पर काबू पाया जा सकता था। क्योंकि फायर के सिलेंडर तो थे लेकिन वो भी हर कोई ऑपरेट यानी कि चला नहीं सकता है, इस वजह से भी दिक्कत हुई और इसी वजह से आग जो है इतनी फैली और जो लोगों का सामान था उनको वक्त नहीं मिला कि वो सामान निकाल पाएँ। हालांकि इस आग में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, 2 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं। लेकिन अगर नुकसान की बात करी जाए तो जो माल का नुकसान है वो लाखों से भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि बेकीमती चीज़ें जो हैं अगर मार्केट हो, दिल्ली हाट हो, आईने हो, यहाँ पर बिकती हैं। और दिल्ली हाट की अगर बात की जाए तो दिल्ली हाट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दुकानदारों ने सवाल ज़रूर खड़े किए हैं दिल्ली हाट प्रशासन पर कि जो इंतजामात होने चाहिए थे वो इंतजामात यहाँ पर नहीं थे। चाहे इसी वजह से इस तरीके का पूरा हादसा जो है वो देखने को मिला। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सामान है लोगों का वो जला हुआ इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सामान जो है लाखों रुपए का सामान जो है दुकानदारों का जल गया। जी हाँ, लोगों की गाढ़ी कमाई की जो जमा पूंजी थी जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी वो पूरी तरीके से देखिए जलकर यहाँ पर खाक हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर कपिल मिश्रा ने दुकानदारों को यह आश्वासन दिया है कि वो हर संभव मदद जो है दुकानदारों की करेंगे। दिल्ली सरकार के द्वारा जो मदद है वो करी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता के द्वारा उनको यहाँ पर भेजा गया है, तो इसलिए हर एक संभव मदद जो है दिल्ली सरकार इनकी करेगी। अब लेकिन आग किस वजह से लगी ये एक जांच का विषय बनता है। लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ियाँ, आपको बता दें 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँची और तकरीबन 2.5 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक जो है लाखों रुपए का नुकसान जो है वो हो चुका, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली हाट के अंदर ये आग लगी है। जी हाँ, बुधवार रात को 8:22 पर जो है फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना मिली थी। उसके बाद दमकल की 1 दर्जन से जो ज़्यादा गाड़ियां हैं आग बुझाने के लिए पहुंची थी और 2.5 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। तकरीबन फायर ब्रिगेड के जो 50 से ज़्यादा जो फायर के जो जवान थे उन्होंने आग काबू पाने के लिए पूरी जद्दोजहद करी। उसके बाद आग पर काबू पाया गया, उसके बाद कूलिंग करेगी। लेकिन देखिए किस तरीके से जो आग है वो यहाँ पर लगी हुई थी, एक भीषण रूप है आग ने ले रखा था। देखिए जो सामान है जला हुआ उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जला हुआ सामान जो है जगह जगह पर पड़ा है। जी हाँ, दुकानदारों को भी
टाइम नहीं मिला कि वो अपना सामान निकाल पाए। वो खुद तो सुरक्षित हो गए, लेकिन जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी वो नहीं बचा पाए। ये फायर के सिलेंडर जो हैं, ये देखिए किस तरीके से हैं, उन पर उनको भी यानी पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाए लोग। जगह जगह पर आप देखिए धुआं जो है अभी भी उठ रहा है। तो सवाल उठता है कहीं ना कहीं दिल्ली हाट पर कि दिल्ली हाट की इस तरीके की लापरवाही क्यों रही। क्या फायर सिलेंडर के भरोसे ही यहाँ पर फायर के जो इंतजामात हैं वो थे, या फायर के यहाँ पर और इक्विपमेंट क्यों नहीं थे? ये सवाल उठता है, जांच का विषय है। फिलहाल वो जांच करी जाएगी। लेकिन देखिए कि यहाँ पर जो सामान है, क्रॉकरी का सामान है, चाहे कपड़ों के शोरूम जो दुकानें थीं, ज्वेलरी की थीं, आर्टिफिशियल की थीं, उनमें किस तरीके की आग लगी, इन तस्वीरों को आप देख के समझ सकते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं दुकानदारों ने क्या कहा। कपिल मिश्रा जो हैं दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने क्या कहा, फायर ब्रिगेड ने क्या कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। मेरी पीतल की दुकान है स्टेज के पास में, और स्टेज उसका दुकान नंबर 14 पड़ती है, दुकान नंबर 14 पड़ती है। और उसके करीबन करीबन जाकर जाकर 8:55 के आसपास जो है वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट सा ऐसा महसूस हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया। 2-4 दुकानों की लाइट कप आ रही थी। फिर एक दिन दुकान बंद हुई, हमने पीछे जाकर देखा तो वो पीछे की साइड में, बैक साइड में दुकानों के वहाँ पर कोई मतलब स्पार्क हुआ, और वो स्पार्क हुआ, उन्होंने कपड़े को पकड़ा, कपड़े ने पूरी दुकानों को, जब तक हम पूछा अपनी कोशिश करते हैं उससे बचाने की, पानी की या किसी तरीके से, तब तक बहुत कुछ बहल चुका था। फिर हम नाकाम हो गए और हम अपने अपने साइड को खड़े हो गए और फिर देखते हुए रह गए कि कैसे चल रही है। अपने आंखों के सामने ही अपने जो पूंजी थी जिस तरीके से और देख रहे भाई मौसम वही यही तो है। वो तो है भाई, थोड़ी सी हमें सुकून इस बात का हो रहा है कि हमारी दुकान में से किसी के क्या है मतलब जला है, एक आदमी मतलब जो जला है जिसको हाथ में जब आया कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये हमें सबसे बड़ा सवार हो गया। लेकिन ये सवार तो मतलब ठीक है, लेकिन दुकान का भी बहुत बहुत हमारा ये तुम्हारा जितने भी सब इसी से यही गए। मैं तो 30 साल से यहाँ पर हूँ, 3 साल से कंटिन्यू ये वाली दुकान चल रही है। अभी तक कोई वैसा हमने हादसा भी नहीं देखा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। अब ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या मर्जी थी ये। यहाँ पे सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे? सेफ्टी के तो यहाँ पे 2-4 मतलब वो यहाँ पे वो रखे हुए थे, क्या नाम है वो सिलेंडर। अब वो किसी को मतलब चलाना नहीं आता हो, किसी का किसी चलाया, वो चलाया तो बहुत कोशिश करी, वो एक को करता कुछ किसी को करता, वो तो एकदम पूरी फैली हुई थी पूरी दुकान, यहाँ से लेके वहाँ तक। सिलेंडर से आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए? कंट्रोल सिलेंडर को तो किसी को मतलब अपने देख रहा था, बहुत कोशिश करी है। रिजवान नाम का अखलाक नाम का लड़का है, उन्होंने बहुत कोशिश करी, और वो बहुत कोशिश करी, और यहाँ से उधर का तो कोई चांस भी नहीं था, इधर की दुकानों का कोई मतलब नहीं था। इधर की दुकानें भी आपके सामने वो होकर चली गई, वो हवा तेज चल रही थी, वो कैसे वो। जितेंद्र कुमार है। दीपेंद्र जी, किस चीज की जितेंद्र हाँ, किस चीज की दुकान थी अपनी? मेरी ज्वेलरी की 2 दुकानें थी, एक S5 और S9, दोनों जल गए हैं सर। दोनों चांदी की दुकानें थी, चांदी की, और चांदी की मिल भी ना, 1 मिनट भी नहीं लगा उसमें। हम लोगों को यहाँ पर आने का भी मौका नहीं मिला। 1.5 घंटे बाद तो ये आया है, ये फायर एक्सटेंजर 1.5 घंटे बाद आया, तब तक तो राख हो चुका है पूरे सर। यहाँ पर किसी ने, यहाँ का ना कोई मैनेजमेंट आया ना, यहाँ का कुछ आया, यहाँ पर तो आया ही नहीं। वो जो आया है ना, जो बनाते हैं रात के 9 बजे तक रहते हैं, वो भी कोई नहीं आया यहाँ पर। जो बोलता है अभी तक कोई हाल हकीकत पूछने वाला नहीं है कि इन दुकानों को बोला कि भाई हम कुछ पूछ सके किसी को, यहाँ के लोग में से, जो हमारे दिल्ली डिवीजन के लोग हैं जो हमारे साथ। और ये ऑक्शन में हमने दुकान ली है, ये दुकानें आग किस वजह से लगी थी और कितने बजे नहीं लगी? सर, इधर कलाम मेमोरियल के पीछे से जो दुकान अभी भी लगी हुई है ना आग, वहाँ देखो अभी भी जल रहा है। उसी दुकान कलाम मेमोरियल के पीछे से, वो पीछे वाली दुकान से लगी आग, और फिर इधर से आ गई। फिर तो बचने का मौका ही नहीं मिला सर जी, कहीं पर भी इतना मौका नहीं मिला कि हम अपनी जान बचाएं। अब ऐसे हादसे में कहीं पर भी यहाँ पर एक भी ऐसा कुछ नहीं खड़ा किया, फायर एक्सटेंजर नहीं खड़ा किया। तो और इतनी महंगी महंगी, जब ये सीजन की दुकानें होती हैं तब ये 5 लाख 10 लाख ऐसे दुकानों के रेट होते हैं। पर एक भी दुकान के यहाँ पर दिल्ली हाट में कोई भी फायर एक्सटेंजर कहीं ना ये सुविधा है, ना चिकित्सा का कोई सुविधा है। अभी किसी के आग लग जाए तो वो सुविधा भी नहीं है कि हम उसको उठा के लेके चले जाएं, एम्बुलेंस भी नहीं है। और इतना मोटा कारोबार चलता है, किसी कश्मीरी का, किसी का। अब ज्वेलरी का हमारा 2 दुकानें हैं, दोनों दुकानें नुकसान हुआ आपका तकरीबन? तकरीबन तो बहुत हो गया। अब क्या उसमें जोड़ना है, उसमें इतना क्या जोड़े। हम तो रोड पे करोड़पति से रोडपति हो गए हम, यहाँ से तो पता ही नहीं।
पूरा जीवन का जीवन भाई की साहब कमाई। हमारे साथ में जीवन मिलके की काम सारी करते कमाई थे। सब खत्म, इनमें एक दुकान में दोनों लोग साथ काम करते थे मिलके सब खत्म हो गया। सब खत्म हो जब गया। आग लगी थी तो हाँ, लोग हम भी थे तो यहाँ पर? मौजूद थे मौजूद सर। थे। हमने तो हम यहाँ ऐसे- से देखी, वहाँ कोने से आग उठी है और सब इधर से बढ़ती 5 मिनट लगे होंगे। हम गैस का सिलेंडर यहाँ जो पड़े हुए हैं नाइट्रोजन गैस, वो ले लेके हम बुझा रहे हैं, वो हमारे से काबू नहीं आई। हवा इतनी तेज, सब एक साथ डेढ़ घंटे सबने बाद एक डेढ़ घंटे बाद सबने ये घेर आया। लिया। 1.5 घंटे बाद कितनी सब। दुकान तकरीबन जल गई? 25 दुकान तो दिल्ली टूरिज्म की है, वो तो सौ की एक बात यह है, 25 दुकानें जो थी यहाँ पर, कोई फ्री के अंदर नहीं बैठा था, सबने पैसे दिए हैं किराए के और सिक्योरिटी भी जमा होती है। सब लाखों के कर्जे के अंदर हो चुके हैं। अब अनुरोध ये है अपने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, टूरिज्म मिनिस्ट्री के, जो भी मिनिस्टर हैं, अधिकारी हैं, हमारी इस बात के ऊपर हमें मुआवजा के लिए विचार करें। विचार नहीं चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए। ये सबसे बड़ा शुक्र है भारत के नाम पर, दिल्ली के नाम पर, जो दिल्ली टूरिज्म इतना बड़ा जो चल रहा है यहाँ पर, कोई भी एक फॉरेनर टूरिस्ट हमने यहाँ से बचा करके निकाले। अगर कोई भी एक कैजुअलिटी होती तो बदनामी भी ज्यादा होती और इसके सुरक्षा के ऊपर भी सवाल है। ये जो घटना है अभी, जब जैसे ही आग लगने की घटना की जानकारी मिली है, मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बड़ी दुखद घटना है। लगभग 26 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं और ये जो कल हमारे आर्टिजन्स हैं, जो इन दुकानों को चलाने वाले लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को भी बोला है कि नुकसान का पूरा आकलन करें। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी भी आर्टिजन का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। सरकार आप सब इन सबके साथ खड़ी है। ये जो आग लगी है, बहुत धन्यवाद उसके लिए। जो आग लगी है वो क्यों लगी वो भी जांच करेंगे। वो सब दूसरा विषय है कि क्यों लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, वो दूसरा विषय है। लेकिन पहला विषय जो मेरी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मेरे को यहाँ भेजा है और मैं उनकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जिसका दुकान जला है उसका भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। उसको दोबारा दुकान मिले और उसका एक्स्ट्रा कोई फीस भी ना लगे। इसके बाद एक मौका उसे दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने का मिले, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपका काम है हमारी कला को संजो के रखना। हमारा काम है कि आप किसी दुर्घटना के कारण आपका कोई कमर ना टूटे और दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कोई मन में चिंता करने की बहुत आभारी रहेंगे हम आपका। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे मंत्री साहब यहाँ पे आ गए। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि इनसे लाखों रुपए महीना तो लिया जाता था, लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर के जो चीज यहाँ होनी चाहिए वो अब तक नहीं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आग ना लगे और लगे तो तुरंत बुझे, उसकी व्यवस्था में कोई कमी डेफिनेटली थी। अगर कमी नहीं होती तो इतनी आग लगती ही नहीं। लेकिन आज पहला कदम हमारा ये है कि नुकसान क्या हुआ है वो देख लें, किसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें और कल हमारा काम ये होगा कि किसके कारण हुआ है उसको बख्शा नहीं जाएगा। दुकानदारों को सर नुकसान हुआ है सर, जो उनके सामान जल के खराब हुए, क्या उनकी भी भरपाई बिल्कुल, मैंने सभी दुकानदारों से बात की है जिनका भी यहाँ पे दुकान था और जिनके नुकसान हुआ है, नुकसान की भी भरपाई करेंगे। दोबारा बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के दोबारा यहाँ पर वो अपने पैरों पे खड़े होकर दुकान चलाए, उसकी भी जिम्मेदारी है। सर एक बार और चीज हो चुका है। एक चीज और चुका है यहाँ पर, पता है, एक बार पीछे यहाँ पर चोरी हो गई हमारी चांदी की, तब कुछ नहीं हुआ। अभी तब भी कोई इतना इंतजाम बड़ा नहीं किया, अब आग लग गई। बता दीजिए सर, नाम बताइए। संजय तोमर, डिप्टी चीफ फायर अफसर, दिल्ली फायर सर्विस। 20:55 पे हमें कॉल मिली थी फायर कंट्रोल रूम में। इमीडिएटली 5 गाड़ियों के साथ इसका टर्नआउट कराया था, जिसकी कैटेगरी को रेस किया गया आग की गंभीरता को देखते हुए और 21:20 पे दोबारा इसकी कैटेगरी को बढ़ाई गई और उसमें सीनियर अफसर भेजे। टोटल 14 से ज़्यादा गाड़ियाँ और 50 से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पर है और इस आग को हमने फैलने से रोका क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और ज्वलनशील पदार्थ, जैसा आपने देखा है कि पीवीसी से चारों तरफ ढका रखा है और ज्वलनशील सारा पदार्थ ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है, और उसमें हवा तेज़ी होने के कारण ये जो आग का फैलाव था वो जल्दी हो गया। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, हमारे स्टाफ ने मुस्तैदी के साथ आग को फर्दर फैलने से रोका
और आपने देखा होगा कि इस आग को हमने फ्रंट साइड की तरफ नहीं जाने दिया और इसको रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग पीछे से स्टार्ट हुई थी। सर यहाँ के दुकानदारों का ये कहना है कि फायर सेफ्टी को लेकर जो इंतजाम है वो यहाँ पे नहीं थे। आपके देखिए, नज़र इस में बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज़ हमारी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि जान और माल की सुरक्षा हो, और फॉर्चुनेटली ये इस इंसिडेंट में किसी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। मटेरियल का हाँ लॉस हुआ है, लेकिन हमने बहुत तत्परता से, हमारी जो टीम सफदरजंग फायर स्टेशन जो नज़दीक है वहाँ से बहुत जल्दी आई और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका। आग लगने का कारण देखिए, आग तो हमने सराउंडेड कर दिया था 10-15 मिनट में ही। उसके बाद कूलिंग कंटिन्यू रहती है और कूलिंग अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि हमने स्टॉप मैसेज दे दिया है, लेकिन जब तक हमारा एक भी गाड़ी वापस नहीं जाएगी, जब तक आग पूरी तरह से धुआं भी। देखिए, इसके बारे में तो जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो 30+ दुकानें बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि रात का अंधेरा है और सारा काउंटिंग में अभी नहीं कर पाएंगे। देखिए, वजह इन्वेस्टिगेशन हमारा काम नहीं है, दिल्ली पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। कहाँ से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, हमने आपको बता दिया कि जैसे ही हमें कॉल मिली तुरंत यहाँ पर पहुँचकर हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि आग को फैलने से रोका जाए, और इसको हमने पीछे ही रेस्ट्रिक्ट किया। आपने देखा होगा कि कितनी लंबाई है इसकी गेट से, और आग को हमने बैक साइड में ही हमने कम से कम 20 या 25 मीटर तक ही इसको रेस्ट्रिक्ट किया, आगे फैलने से रोका है। और अगर आप अभी भी वीडियो लें तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे कंबस्टेबल मटेरियल जो है कवर्स की शेप में या फॉल सीलिंग की शेप में, उस तरह से मटेरियल इस तरह का होता है कि जब ये बंद करके जाते हैं तो वो डेफिनेटली कि अगर आग लगेगी तो वो हवा के प्रभाव में वो तेज़ी से फैलती है।